हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? ऑप्शंस हैं 37, 38, 27, 58। करेक्ट आंसर इज 37। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय। ये जो फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये शेक्सपियर के लिए किसने रेफर किया था? सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, मिल्टन एंड वेरिटी। द करेक्ट आंसर इज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ये टर्म शेक्सपियर के लिए यूज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रैटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन। स्ट्रैटफोर्ड वो जगह है जहाँ विलियम शेक्सपियर बॉर्न हुए थे। तो ये जो विलेज है ये किस जगह पड़ता है, किस काउंटी में आता है? वार्विकशायर में, हर्टफोर्डशायर में, डर्बीशायर या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज वार्विकशायर। विलियम शेक्सपियर was born on 23rd April 1564 in Stratford upon Avon in Warwickshire। ये जो स्ट्रैटफोर्ड है ये विलेज का नाम है। वॉर्विकशायर जो है वो एक काउंटी है। इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे वो, लंदन इंग्लैंड में। और जो एवन है वो एक रिवर का नाम है, इसीलिए इन्हें एक निकनेम भी दिया गया था, बार्ड ऑफ एवन, जो इनका काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। शेक्सपियर की ट्रेजेडी का डोमिनेंट नोट क्या है? डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कैरेक्टर हैज नो रोल। आंसर है कैरेक्टर इज डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Holofernes is a schoolmaster in one of the Shakespeare's plays. Which play is this? Hamlet, Macbeth, Midsummer Night's Dream, Love's Labour's Lost. The correct answer is Love's Labour's Lost. Holofernes नाम का जो स्कूल मास्टर का कैरेक्टर है वो Love's Labour's Lost में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफीट ऑफ अर्माडा इन 1588, 1852, 1577, 1589। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1588। Next question, the narrative poem Venus and Adonis is dedicated to Earl of Southampton, Henry Wriothesley, Baron of Titchfield, to these three. The correct answer is to these three. Venus and Adonis is dedicated to all of them, Earl of Southampton, Henry Wriothesley, Baron of Titchfield. Venus and Adonis was published in 1593. It is considered his first publication. ये first publication कही जाती है इनकी. That's why he called this poem as the first hour of my invention. इन्होंने अपनी इस पोएम को, Venus and Adonis को, एक टर्म से बुलाया है the first hour of my invention. ये जो पोएम है Venus and Adonis, इसकी अडेप्टेशन जो है वो विलियम शेक्सपियर ने एक लैटिन पोएम से ली थी जिसका नाम था मेटामॉर्फोसिस। ये इस पे बेस्ड थी, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस वाज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। और शेक्सपियर का जो फेवरेट टर्म था, फेवरेट मीटर था, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई थी पोएम। शेक्सपियर के मोस्टली वर्क्स उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे हैं। वो उसके बहुत अच्छे एक राइटर हैं, सबसे अच्छा लिखते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। इस जो पोएम है वीनस एंड एडोनिस, इसमें 199 स्टैंजा एंड 1194 लाइन्स हैं। वीनस एंड एडोनिस उनकी फर्स्ट पब्लिकेशन है जो कि 1593 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1609 a ship was wrecked on the unknown but Bermudas. Bermudas came to known as the Isle of Devils, the Isle of God, the Valley of Death, Devil's Valley. Correct answer is first, the Isle of Devils. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। किस प्ले को शेक्सपियर का अनफिनिश्ड प्ले कहा जाता है? ऑप्शन है हेनरी एट एंड पॉसिबली द लास्ट कॉर्डेनियो, हैमलेट, किंग लियर, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, हेनरी एट एंड पॉसिबली द लास्ट कॉर्डेनियो। ये जो हेनरी एट्थ जो प्ले है ये शेक्सपियर ने अकेले नहीं लिखा था। इट इज
ही रोट दिस इन द कोलैबोरेशन विद जॉन फ्लेचर। जॉन फ्लेचर के साथ उन्होंने मिलकर प्ले लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर lived in a play loving age. He studied the crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds which are like in all ages, hence his continued popularity. Whose opinion is this? ये ओपिनियन शेक्सपियर के बारे में किसका था? रिकेट, डाउनर, लॉन्ग एंड आल्बर्ट। द करेक्ट आंसर इज लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स हैमिंग एंड कॉन्डेल। शेक्सपियर के प्ले का फर्स्ट जो फोलियो था, पता ही होगा आप लोगों को, 1623 में आया था, जिसको लेके आए थे हैमिंग एंड कॉन्डेल, जो कि दो एक्टर्स थे, इनके को एक्टर्स थे विलियम शेक्सपियर के साथ। द फोलियो कंटेन्ड 36 प्लेस, वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे थे, बट इसमें 36 प्ले आए थे इस फोलियो में, एक प्ले नहीं था। वो कौन सा था? पेरिकल्स, सिम्बलाइन, हैमलेट, एज यू लाइक इट। कौन सा था? करेक्ट आंसर इज पेरिकल्स। पेरिकल्स इसमें इंक्लूड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोइट। दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट विलियम शेक्सपियर। ये लॉन्ग ने कहा है विलियम शेक्सपियर के लिए। To study nature in his work is like exploring a new and beautiful country. It is also said by Long about William Shakespeare. Next question है, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Who said this? Goethe, Dowden, Coleridge, Ben Jonson. The correct answer is Goethe. गौथे ने कहा था कि किसी बुक, किसी पर्सन ने मेरी लाइफ पर इतना इम्प्रेशन नहीं डाला जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर एंड द किंग्स जेम्स बाइबल आर द टू ग्रेट कंजर्वेटर्स ऑफ द इंग्लिश स्पीच एंड वन हु हैबिचुअली reads then finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. Who wrote? शेक्सपियर के लिए ये लाइंस किसने कही हैं? ऑप्शंस हैं लॉन्ग, रिकेट, वेरिटी, ब्रैडले। द राइट आंसर इज लॉन्ग। लॉन्ग ने कहा है। नेक्स्ट है, इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम, फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव सो परवेडेड ऑनलाइन our life and literature that is impossible so long as one speaks the English language escape his influence. Who said this about William Shakespeare? Long, Bradley, Dowden. The correct answer is Long. Next question. Who published the first life of Shakespeare in 1709? The options are Nicholas Rao, Dowden, Condell, Hamming. The correct answer is first, Nicholas Rao. निकोलस रॉ कंसिडर्ड फर्स्ट एडिटर ऑफ वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के वर्क्स को सबसे पहले एडिट करने का क्रेडिट इन्हीं को ही जाता है, निकोलस रॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रोट्सवर्थ? The next question is, who attacked Shakespeare in a pamphlet called A Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance? The options are Robert Greene, Thomas Nash, Marlowe, Johnson. The correct answer is Robert Greene. देखिए, रॉबर्ट ग्रीन जो थे ना, वो विलियम शेक्सपियर की सक्सेस से ना बहुत जेलस होते थे। उन्होंने विलियम शेक्सपियर को एक और टर्म दिया था, बुलाया था अपस्टार्ट क्रो कह के। वो कहते थे कि जो विलियम शेक्सपियर को जितनी भी सक्सेस या ये जो मिली हुई है ना, वो उसके डिज़र्व नहीं करते हैं। उन्हें अपने थोड़े से कम वर्क के लिए या उतना डिज़र्व नहीं करता उनका वर्क, उससे ज़्यादा उनको नेम और फेम मिल गया है, इसलिए वो उनको हर टाइम क्रिटिसाइज़ करते रहते थे। तो ये एक पैम्फलेट था जिसमें उन्होंने ये बोला था, ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, और एक पैम्फलेट था जिसमें उन्होंने उन्हें अपस्टार्ट क्रो भी बोला था। वो बहुत ही ज़्यादा शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड
isolatory as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said? The options are Ben Jonson, Samuel Johnson, Milton, none of these. The correct answer is Ben Jonson. Ben Jonson इनको बहुत एडमायर करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद. ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स दो लंदन में थिएटर हैं, वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं? बेन जॉनसन के साथ, मिल्टन, शेक्सपियर, प्रिंटर. द करेक्ट आंसर इज शेक्सपियर. देखिए जो ये ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रायर थिएटर थे ये विलियम शेक्सपियर के थे. इन 1599 ग्लोब थिएटर बिल्ट was built in 1599 और 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी. इन 1613 ग्लोब थिएटर caught fire during the performance of Henry VIII. जब हेनरी एट्थ प्ले की परफॉर्मेंस चल रही थी तब उसमें आग लग गई थी. 1599 में ग्लोब थिएटर बना था. और जो ये ब्लैक फ्रायर जो थिएटर था, ग्लोब थिएटर ज़्यादा फेमस था. ब्लैक फ्रायर जो थिएटर था वो एक रिचर्ड बर्बेज नाम से पर्सन था, उसने 1596 में ब्लैक फ्रायर थिएटर को बनाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares those stones, and cursed be that moves my bones. This wretched doggerel over the world's greatest poet was intended, no doubt, as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave. Who is this poet? ये किसने कही हैं ये लाइन्स? ऑप्शंस हैं शेक्सपियर, मिल्टन, जोसेफ, बेन जॉनसन. आंसर इज द फर्स्ट, शेक्सपियर. देखिए ये जो लाइन्स हैं ये हैं विलियम शेक्सपियर की एपिटैफ. अब एपिटैफ क्या होता है? एपिटैफ होता है जो किसी के टूम पर, जो कब्र पर जो लाइन्स इंस्क्रिप्ट होती हैं उन्हें एपिटैफ कहते हैं. शेक्सपियर ने अपना एपिटैफ खुद ही लिख लिया था. शेक्सपियर हिमसेल्फ रोट द एपिटैफ. और जो ये जो एपिटैफ है ये बहुत फेमस है. इसका मीनिंग है कि he did not want to anyone to dig up his body and bones and move them after he was buried. वो नहीं चाहते थे कि जब उन्हें बरी कर दिया जाए, जिस भी कब्र में जहाँ भी किया जाए, कोई उस कब्र को कभी खोदे ना, निकाले ना, उनकी बॉडी को, बोन्स को, उनके कब्र यानी उनकी स्टोन को मूव ना करे, नहीं तो उसे कर्स लगेगा. ऐसी लाइन्स उन्होंने अपने टूम पर इंस्क्रिप्ट कराई थी. ऐसा कहा जाता है कि जो जॉन बीवर नाम के एक पर्सन था उसने ये टूम पर लाइन इंस्क्रिप्ट की थी. हालांकि ये टूम की लाइन्स जो थी वो विलियम शेक्सपियर पहले ही लिख चुके थे. ये एपिटैफ उन्होंने खुद लिखा था. शेक्सपियर को बरी कहाँ किया गया था? शेक्सपियर वॉज बरीड इन चैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च इन हिज होम टाउन ऑफ स्ट्रैटफोर्ड, वार्विकशायर. जहाँ पर शेक्सपियर बॉर्न हुए थे स्ट्रैटफोर्ड, वार्विकशायर में, वही होम टाउन में ही होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बरी किया गया था विलियम शेक्सपियर को. ये विलियम शेक्सपियर की एपिटैफ की जो लाइन्स हैं ये बहुत ही फेमस हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेक्सपियर probably worked with someone in the last parts of Henry VI and in Richard III. Who is he? हेनरी सिक्स के लास्ट पार्ट में एंड रिचर्ड थर्ड के शेक्सपियर ने किस राइटर के साथ कोलैबोरेट होकर उन्हें फिनिश किया था या लिखा था? वो कौन राइटर थे? ऑप्शंस हैं क्रिस्टोफर मार्लो, ग्रीन, लॉज एंड नाश. द करेक्ट आंसर इज मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो जो थे उनके साथ उन्होंने ये दो प्ले लिखे थे. क्रिस्टोफर मार्लो का कई वर्क हैं फेमस, डॉक्टर फास्टस, एडवर्ड सेकंड, ये हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज सेड दैट हेनरी एट्थ इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड. हेनरी एट्थ भी जो वर्क था वो विलियम शेक्सपियर ने, मतलब फ्लेचर ने किसके कोलैबोरेशन में लिखा था? तो ऑप्शंस है विलियम शेक्सपियर, बेउमॉन्ट, बेन जॉनसन, नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर है शेक्सपियर. देखिए विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर ने कोलैबोरेशन में हेनरी एट्थ का वर्क लिखा, जो हेनरी एट्थ था वो लिखा था प्ले. दो प्ले और थे